चतुर पदार्थ मंगलदायक। देखो चतुर पदार्थ तो हैं, पर यहाँ गुरु महाराज ने बीच में क्या रख दिया? मंगलदायक। धर्म अर्थ काम मोक्ष मंगलदायक न हो तो फिर दूसरा उल्टा भी हो सकता है। नहीं, धर्म तो ठीक है, धर्म तो धर्म है। अर्थ अर्थ मंगल भी कर सकता है, और हाँ आप खुद ही बोल रहे हो, उस अर्थ से देखो कितने अनर्थ हो रहे हैं, पैसे से कितना गलत होता है। वही काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी काम से भी देखो, बोलो श्री राम। वो काम देवता भी है और काम विकार भी है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। चतुर पदार्थ मंगल दायक। कौन? हरि। कौन? संत। हरि संत मन मेरे, हरि संत सहायक। हरि संत सहायक हैं। या वो जो अभी तक अर्थ सुन रहे थे कि भगवान जो है ना वो क्या करते हैं? संतों के सहायक हैं। और चतुर पदार्थ मंगलदायक। चतुर पदार्थ उसके लिए क्या हो गए? मंगलदायक हो गए। दुकान उसके लिए क्या हो गई? मंगलदायक हो गई। मकान, पुत्र, पौत्र, संपदा, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उसके लिए क्या हो गए? मंगलदायक हो गए। कब होंगे मंगलदायक? जब हम समझेंगे सब गुरु महाराज के हैं, सब भगवान के हैं। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। अपन तो पहरेदार हैं, बैठे हैं खाली, बस ये पक्का करें। बोलो श्री राम। और इसके लास्ट में पौड़ी में बोला, साधु संग जब हरि भगवान। संतों का संग करो। क्यों? संतों के संग करने से आपके हर कर्म की क्वालिटी बदल जाएगी। आओ आज 7वीं पौड़ी को देखें। मन मेरे हरि हरता करता, सारी सृष्टि का है भरता है। मेरे मन भगवान जो है ना वो हरता करता वही है। करता मन करने वाला, हरता मन उसी में लीन हो जाता है। सब भगवान में ही हरण हो जाता है सबका। निकला भगवान से तो जाएगा कहाँ? हरता करता भगवान ही बोलते हैं, आप ही बोलते हैं हरता करता यही है। सारी सृष्टि का है भरता। भरता मना भरण पोषण करने वाला। हरता करता भरता, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर भी इशारा जाता है। हरता शंकर भगवान, करता ब्रह्मा जी, भरता विश्व भरण पोषण करे जो ही। भगवान विष्णु सबको पालता है। पैदा कौन करता है? ब्रह्मा जी। और विलय करने का काम किसका है? भोलेनाथ का। वो विलय, वो नायक तो हम सब कौन है? पायक, मतलब पीछे चलने वाले, उनके चरणों के चिन्हों पे चलने वाले। मन मेरे हरि माया नायक, जीव चराचर ताके पायक। मन कोई लग फॉलोवर, जीव सब चराचर किसके पायक हैं? नायक के। जैसे मालिक स्वामी बोलेगा, सेवक वैसे करते हैं। मन मेरे हरि पुरुष निरंजन, निरंजन, अंजन मन अंधकार, अंजन आंखों में अंजन लगाया। ठाकुर जी अंजन से रहते हैं, कालमा से रहते हैं, प्रकाश रूप है। निरंजन मन प्रकाश रूप। मन मेरे हरि पुरुष निरंजन, जहाँ का सुमरन नरक निकंदन। भगवान का सुमरन नरक को, हाँ निकंदन मन नष्ट करने वाला। मन आपके लिए नष्ट हो गया, कोई किसी के लिए, मेरे लिए तो वो मर गए। इसका मतलब क्या? वो मर थोड़े गए, हैं जिंदा, लेकिन आपने अपने मन से निकाल दिया कि वो हमारे लिए है ही नहीं। नरक उसके लिए है ही नहीं। बोलो श्री राम। मन मेरे हरि पुरुष निरंजन, जहाँ का सुमरन नरक निकंदन। मन नरक को नाश करने वाला, नरक को दूर करने वाला, नरक से बचाने वाला। कोई भी अर्थ निकालो, नरक से उनका कुछ लेना देना नहीं है। किसका? जो गुरु की शरण है, जो भगवान की शरण है।
मन मेरे हरि राजन राजा। भगवान क्या है? राजाओं के राजा हैं। संतों को भी हम क्या बोलते हैं? महाराज। वो महाराजा, तो ये महाराज, महाराजाओं के भी महाराज वो संत सतपुरुष होते हैं। मन मेरे हरि राजन राजा, ते सिमरे सब तब होवे काजा। हरि सुमरो तुम संतन संगा। फिर वही बात आ गई, क्या? घर में बैठ करके आप सुमरन करो, भजन करो, अच्छी बात है। कथा हो रही हो तो कथा में आके संतों के संग नाम जपो। बोलो श्री राम। क्या बात, राम बोल रहे हो ना, जैसे सामान्य बोल रहा हूं, बोलो राम सभी बोल रहे हो तो बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ कथा में बैठ करके हमको नाम जप करने का महात्म अलग समझ में आता है। बोलो श्री राम। एक बार स्वामी धर्मदास जी महाराज थे हरिद्वार में, हम भी वहीं थे, तो वहां उन्होंने एक बढ़िया बात बताया कि देखो, कई लोग कहते हैं कि अकेले में नाम जपना चाहिए, संत कहते हैं यहाँ। तो स्वामी जी ने क्या बढ़िया उदाहरण दिया कि कुछ कुछ सांप होते हैं, उनके माथे में मणि होती है, मणियारे नांग होते, मणियारो नांग, कुछ नांग ऐसे होते हैं। फिर वो मणि निकालते हैं, खुद नांग ही निकालता है कभी, जब वो अंधेरी रात होती है। बोलो श्री राम। कन समय तारा रोशनाई, तबे साफ सिए न सहाई, भले हिकड़ो ही चंद्र चढ़े, जंहिंखे नांग ॾिसी त नचन। कुछ नांग ऐसे होते हैं, सांप होते हैं, जिनके माथे में मणि होती है, करामती होती है वो मणि। क्या करामत होती है? किसी को भी सांप डंक मार दे, डस मार दे, तो मणि वहां रखो तो मणि उसको जहर को सोख लेगी और मरीज ठीक हो जाए। ऐसी मणि में जनो ताकत होती। लेकिन वो मणि निकालता कब है? हाँ, जब अंधेरा होता है, जब चंद्रमा की चांदनी होती है। यही भजन अभी बताया, लेकिन नांग दिसी तो नचन। वो किस पे नाचते हैं? चांदनी पे नाचते हैं। तो आप भी एक किस्म मणियारे नांग हो। जिज्ञासु गुरुमुख कौन है? ये मणियारे नांग है। पर मणि तब निकालो जब चांदनी रात न हो। ये क्या है? ये चांदनी रात है। मणि तब निकालो जब आप अकेले घर में हो, तब वो भक्ति मणि है। बोलो श्री राम। गुरु का प्यार वो मणि है। अकेले में घर में हो तो फिर भजन करो बैठ कर, कथा हो रही हो तो बस सब कुछ छोड़ करके। इतने तक के रामायण में लिखा हुआ है कि समाधि को छोड़ करके भी महापुरुष, और तो और खुद शंकर भगवान जा रहे हैं कहाँ? कथा सुनने। बोलो श्री राम। तो हरि सुमरो तुम संतन संगा, कहे त्यों होवे दुख भंगा, मना खत्म, नष्ट, नाश, भंग हो गया। बाबा सभा भंग हो गई, धनुष भंग हो गया। कहते धनुष भंग, राम जी के लिए बोलते ना, क्या किया? धनुष भंग। अब धनुष भंग हुआ वही जब राम जी ने धनुष को तोड़ा, तब धनुष भंग। मन मेरे हरि सद बख्शंदा, बख्शंदा मना बख्शीश करने वाला। बोलो श्री राम। कल परसों मेरे को कोई बोल रहा था, तो हमारे यहाँ बोलते हैं जिसको नामदान मिल जाता है ना, उनको बोलते बख्शीश हो गई है तुम्हें। बड़ा अच्छा लगा भाई, नाम की बख्शीश हो गई। बोलो श्री राम। नाम यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं, मन मेरे हरि सद बख्शंदा। बख्शंदा मना बख्शिश करने वाला, हमेशा देने वाला। बोलो श्री राम। और हमारे यहाँ बख्श उसको भी बोलते हैं, माफ करने को, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। तो यहाँ ये अर्थ लंबा लेना है बढ़िया, कि सदैव देने वाले हैं कौन? हरि। मन मेरे हरि सदी बख्शंदा, ताए विसारत मूर्ख मंदा। जो मंद है, बोलो श्री राम। एक होता है मंद भाग, और एक होता है उच्च भाग, और एक होता है सौभाग। बोलो श्री राम। परम सौभाग्य
ताए विसारत मूर्ख मंदा, मंदे नहीं बने हम। बोलो जरे राम। कब नहीं बनेंगे मंदे? जब परमात्मा की बख्शीश को सदैव याद रखेंगे कि परमात्मा बख्शंद है, परमात्मा सदैव देने वाला है, माफ करने वाला है। मन मेरे हरि सद मेहरबाना, सद मना 100 बार, हमेशा सच्चा, सद सच के लिए भी काम आता है। बोलो श्री राम। ओम श्री सतनाम साखी, सत सद, ये एक दूसरी जगह पे सतगुरु सतगुरु दोनों आता है, सतगुरु स्वामी सतगुरु स्वामी दोनों आते हैं। बोलो श्री राम। और सद मन 100 भी बलिहारी गुरु आप बने, देवारी सदवार 100 बार, सद सदा के लिए भी काम आता है, सदा। मन मेरे हरि सद मेहरबाना, सदैव मेहरबान है, ताहे विसारत मूढ़ अजाना, मूर्ख बुला देता है उसको, ऐसे मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जिय सकल को दे दान, साहिब मेरा। हाँ, मन मेरे हरि दाना बीना, ये शब्द कोड करना, दाना मना अकुल वाला, दाना 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 उर्दू शब्द है, दाना मना बड़ा दाना, और बीना मना, बीन मना आंखें, फारसी में उर्दू में दाना, बड़ा दाना है, बड़ा दाना मना बड़ा अकुल वाला, बड़ा चतुर, बड़ा होशियार, उसको दाना है ये। और बीना, बीना मन देखने वाला, आंखें, नाभीन, सूरदास को बोलते ना, सूरदास को नाभीन भी बोलते हैं, नाभीन जिनकी आंखें नहीं, नाना बीना साहिब मेरा, नानक सार न जाना तेरी, बोलते ना, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन पद राखी मेरी, जब रूमाल चढ़ाते दाना बीना साहिब मेरा, दाना मना अकुलमंद, होशियार, काबिल, दाना। और बीना, बीना मना अंतर्यामी, सब जानने वाला, जिनकी बहुत आंखें हैं, नमस्तनंताय सहस्र मूर्ति सहस्र बाला, चिरोरुबा हवे सहस्र नामने पुरुषाय, शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। अनंत आंखें हैं, पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बखता बर जोगी, तन बिन बरस नैन बिन देखा, घृत घ्राण बिन शेष अशेषा, जस अस भात अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं। हाँ शाबाश, याद है आप, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये निरूपण है रामायण में। मन मेरे हरि दाना बिना, दाना मना जवाब दो। हाँ, अकलमंद, होशियार, बुद्धिमान, बोलो श्री। और बीना मना नेत्रों वाला, सही अर्थ है, बीन मना आंखें, अभी बताया आपको, बीन मना आंखों वाला। कितनी आंखें हैं उसकी? अनंत, हरि है 1000 हाथ वालों। मन मेरे हरि दाना बीना, काहे विसारत मत के ही ना, अरे मत मूढ़, ऐसे दाना बीना भगवान को तू भुला देता है। सभी में मार रहे हैं थप्पड़, ऊपर मूर्ख फिर मूढ़, अभी मत के हीन, और जोरदार आ रही है, अब थप्पड़ और जोरदार आ रही है। मन मेरे हर गरीब निवाजा, ताए विसारत निपट निलाजा, अरे बेशरम, ऐसे परमात्मा को तू भूलता है, निर्लज्ज है, बेशरम है तू, निपट निपट निर्लज्ज है तू। परमात्मा को जो भूलता है वो क्या है? हाँ, निपट निर्लज्ज है वो, भगवान को नहीं भूलना है। हरि विसरत होवे दुख भारा, कहे क्यों अब चेत। इसमें और थप्पड़ आ गई, क्या? गंवार, गंवार माना गांव में रहने वाला नहीं। चौथी पातशाही महाराज जी अर्थ करते, सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, उसको गांव वाले को बोलते हैं देहाती, उनको अकुल ज्यादा होता है देहातियों को। गंवार बोलते हैं उनको जो अकुल होते हुए भी अकुल नहीं, मूंड वो जिसको समझाओ तो भी नहीं समझे। बोलो जरे। पूरी पौड़ी में
महाराज थपेड़े ही थपेड़े मारे। बोलो श्री राम। ताहे विसरत होवे दुख भारा, कहे त्यों अब चेत घुमारा। मन मेरे हरे गरीब निवाजा, ताहे विसारत निपट निलाजा। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन है। अज्ञानी मनुष्यों से पशु पक्षी भी अच्छे हैं, उन्हें जैसा सिखाओ वैसा करते हैं। वैसी बात आ गई इधर भी। अरे पक्षियों को भी सिखाओ, वो भी सीख जाते हैं। पशुओं को, कुत्ते को कल एक देखा, कुत्ते को, एक नाम नहीं लूंगा उसका, कुत्ते वो गाय को प्यार कर रहे हैं, तो कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ते को डांट रहे, चुप कर गधे कहीं के, ये तेरे तो मैं प्रेम करूंगा, चुप बैठ जा। कुत्ता बैठ जाता है, भौंकना बंद कर देता है। बोलो श्री राम। वो मालिक गाय के बछड़े से प्यार कर रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ते को मना कर, चुप कर बैठ, इससे करूंगा प्यार में। इसकी माँ दूध देती है, ये दूध छोड़ती है तभी इसकी माँ दूध देती है। ये छोड़े नहीं, पूरा पी जाए तो माँ दूध दे ही नहीं। मतलब कि शेरों को भी सिखाओ सीख जाते हैं, हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम अब क्या सीखेंगे? अरे क्यों नहीं सीखेंगे? वो अंत तक, मरते दम तक हम सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? हाँ, कब सीखेंगे? जब सीखना चाहें। क्या सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, सीखना चाहें ही नहीं तो भगवान ही आ जाए। जो गुरु मिले ब्रह्म सम। ब्रह्मा जी हमारे गुरु बन के आए सिखाने के लिए, तो भी मूर्ख हृदय न चेत। बोलो, आपको क्या याद करवा रहे हो? तो ज्ञानी बनो, मूर्ख नहीं बनना है तो ये याद करो। बोलो क्या? बोलो, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूले भले न बेच, यद्यपि सुधा बरसे जलत। बेंत होता है ना, हाथ में बेंत छड़ी लेके जाते हैं ना, ये जो लोहे वाली नहीं, वो लकड़ी वाली चलती थी पुराने जमाने में। वो बेंत, उस बेंत के ऊपर वो अमृत भी बरसे तो उसमें अंकुर नहीं लगेगा। ऐसे जो सीखना नहीं चाहता, यही अर्थ लेना है। किसी और मूर्ख को नहीं ढूंढना कि वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। कौन है मूर्ख? हम सीखना नहीं चाहते, हम मूर्ख हैं। सीखना चाहें, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंज सम। ब्रह्मा जी गुरु मिल जाए ना, तो भी वो सीखेंगे नहीं। क्यों? क्यों नहीं सीखेंगे? जवाब दो। क्योंकि सीखना चाहते नहीं है। सीधा सा जवाब दो, घुमाओ फिराओ नहीं। क्या? क्यों नहीं सीख सकते? हाँ, और सीखना चाहेंगे तो सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे। बूढ़े बूढ़े, अब देखो हमारे आदरणीय सोनी जी, तबीयत खराब हो गई, सब कुछ हो गया, फिर अब सिखाना चालू कर दिया। तो ऐसे नहीं बैठ जाए दिमाग पकड़ के, मथा पकड़ के, भाई अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस नहीं। हाँ, करना है, करेंगे। बोलो जय राम। तो ऐसे बार बार प्रयास करना है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने से बहुत कुछ होता है। महाराज जी कितने साल में गद्दी में बैठे थे, सब स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज। हाँ, 70-72 साल की आयु में गद्दी में बैठे, 86 साल, 16 साल तक आसन पे बैठे। 70 और 86, 70 साल की आयु। वो कहाँ नाम कर दिया 70 साल में। हम तो लाचारी हो जाते हैं 70 साल में, समझ बस मौत का इंतजार करते हैं अभी यार। वो 70 साल में असली जीवन शुरू 70 साल के बाद में हुआ। असली ये जीवन उनका, पर मेन जो बड़ा काम 70 साल की आयु के बाद में किया। स्वामी प्रभुपाद जी ने देखो 70 साल के बाद में हजारों मंदिर बन गए, लाखों अनुयायी हो गए, लाखों लोगों को भगवान में लगाया 70 साल के बाद। जितने अटेक आए कोई परवाह नहीं, तो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हाथ जोड़ विनती कर सब कहे काटे राम कृष्ण भगवान सदगुरु देव राम। जय जय श्री राम।